तदंतर पूर्व या उत्तर की ओर मुँह करके पवित्रता से उन कुशों के आसन पर बैठ जाए। यदि प्रतिमा अचल हो तो उसके सामने ही बैठना चाहिए। इसके बाद पूजा कार्य प्रारंभ करें। पहले विधि पूर्वक अंग न्यास और कर न्यास कर ले। इसके बाद मूर्ति में मंत्र न्यास करे और हाथ में प्रतिमा पर से पूर्व समर्पित सामग्री हटाकर उसे पोंछ दे। इसके बाद जल से भरे हुए कलश और प्रोक्षण पात्र आदि की पूजा गंध पुष्प आदि से करे। प्रोक्षण पात्र के जल से पूजा सामग्री और अपने शरीर का प्रोक्षण कर ले। तदंतर प्रार्थ अध्यर्थ और आचमन के लिए 3 पात्रों में कलश में से जल भरकर रख ले और उनमें पूजा पद्धति के अनुसार सामग्री डाले। पदार्थ में श्यामक, सावे के दाने, दूब, कमल, विष्णु क्रांता और चंदन, तुलसी दल आदि अध्ययन पात्र में गंध पुष्प अक्षत और कुश, तिल, सरसों और दूब तथा आचमन पात्र में जायफल, लौंग आदि डाले। इसके बाद पूजा करने वाले को चाहिए कि तीनों पात्रों को क्रमश हृदय मंत्र, शिरोमंत्र और शिखा मंत्र से अभिमंत्रित करके अंत में गायत्री मंत्र से तीनों को अभिमंत्रित करे। इसके बाद प्राणायाम के द्वारा प्राण, वायु और भावनाओं द्वारा शरीरस्थ अग्नि के शुद्ध हो जाने पर हृदय कमलों में परम सूक्ष्म और श्रेष्ठ दीपशिखा के समान मेरी जीव कला का ध्यान करे। बड़े बड़े सिद्ध ऋषि मुनि ओमकार के आकार, उकार, मकार, बिंदु और नाद, इन 5 कलाओं के अंत में उसी जीव कला का ध्यान करते हैं। वह जीव कला आत्म स्वरूपिणी है। जब उसके तेज से सारा अंतःकरण और शरीर भी भर जाए तब मानसिक उपचारों से मन ही मन उसकी पूजा करनी चाहिए। तदंतर तन्मय होकर मेरा आवाहन करे और प्रतिमा आदि में स्थापना करे। फिर मंत्रों के द्वारा अंग न्यास करके उसमें मेरी पूजा करे।
उद्धव जी मेरे आसन में धर्म आदि गुणों और विमला आदि शक्तियों की भावना करें, अर्थात आसन के चारों कोनों में धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य रूप चार पाए हैं। अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य ये चारों दिशाओं में डंडे और सत्व, रज, तम रूप तीन पटरियों की बनी हुई पीठ है। उस पर विमला, उत्कर्षिणी, ज्ञाना, क्रिया, योगा, प्रहिनी, सत्या, ईशाना और अनुग्रहा ये 9 शक्तियाँ विराजमान है। उस आसन पर एक अष्टदल कमल है। उसकी कर्णिका अत्यंत प्रकाशमान है और पीली पीली केसरों की छटा निराली ही है। आसन के संबंध में ऐसी भावना करके पाद आचमनीय और अद्यंत आदि उपचार प्रस्तुतः करे। तदंतर भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए वैदिक और तांत्रिक विधि से मेरी पूजा करे। सुदर्शन चक्र, पंचजन्य शंख, कौमोदकी गदा, खड्ग, बाण, धनुष, हल, मूसल इन 8 आयुधों की पूजा 8 दिशाओं में करे और कौस्तुभमणि, वैजयंती माला तथा श्रीवत्स चिह्न की वक्षस्थल पर यथास्थान पूजा करे। नंद, सुनंद, प्रचंड, चंड, महाबल, बल, कुमुद और कुमुदेक्षण इन 8 पार्षदों की 8 दिशाओं में, गरुड़ की सामने दुर्गा, विनायक, व्यास और विश्वसेन की चारों कोनों में स्थापना करके पूजन करे। बाईं और गुरु की और यथाक्रम पूर्वादि दिशाओं में इंद्रादि आदि 8 लोकपालों की स्थापना करके प्रोक्षण, अध्यादान आदि कर्म से उनकी पूजा करनी चाहिए। प्रिय उद्धव, यदि सामर्थ्य हो तो प्रतिदिन चंदन, खस, कपूर, केसर और अरगजा आदि सुगंधित वस्तुओं द्वारा सुभाषित जल से मुझे स्नान कराए और उस समय सुवर्ण, धर्म इत्यादि स्वर्ण नमनुवाकक, जित, ते पुंडिकाक्ष इत्यादि महापुरुष विद्या सहस्त्र शीर्षा पुरुष इत्यादि पुरुष युक्त और इंद्र नरो निमधिता हवंतु इत्यादि मंत्रोक्त राजनिधि साम गायन का पाठ भी करता रहे। मेरा भक्त वस्त्र, यज्ञोपवीत, आभूषण, पत्र, माला, गंध और चंदनादि से प्रेम पूर्वक
अथावत मेरा श्रृंगार करे। उपासक श्रद्धा के साथ मुझे पाद आचमन, चंदन, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप आदि सामग्रियां समर्पित करे। यदि हो सके तो गुड़, खीर, घृत, पूरी, पुए, लड्डू, हलवा, दही और दाल आदि विविध व्यंजनों का नैवेद्य लगावे। भगवान के विग्रह को दत्वन कराए, उपटन लगाए, पंचमुत आदि से स्नान कराए, सुगंधित पदार्थों का लेप करे, दर्पण दिखाए, भोग लगाए और शक्ति हो तो प्रतिदिन अथवा पर्वों के अवसर पर नाचने गाने आदि का भी प्रबंध करे।